17वीं शताब्दी में इंडिया में दो बहुत पावरफुल राजा थे। यह समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली साम्राज्य उभर रहे थे और हर राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तत्पर था। इस समय के दौरान दो प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल सेना और बड़े बड़े सपनों के साथ। औरंगजेब का सपना था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन करना और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और कई युद्ध लड़े। उनकी सेना में कुशल योद्धा, घुड़सवार और तोपखाने शामिल थे जो किसी भी दुश्मन को परास्त करने में सक्षम थे। दूसरी तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक योद्धा राजा जिन्होंने मुगल साम्राज्य को ललकारा था। शिवाजी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण किया और मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। यह लड़ाई थी पावर के लिए, आजादी के लिए और दो अलग सोच के लिए। औरंगजेब का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और अपनी धार्मिक नीतियों को लागू करना, जबकि शिवाजी महाराज का उद्देश्य था अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना और अपने लोगों की रक्षा करना। यह संघर्ष केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। शिवाजी महाराज ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी बहादुरी और चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का उपयोग किया जो मुगलों के लिए नई और अप्रत्याशित थीं। उनकी रणनीतियों में अचानक हमले, दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटना और किलों की रक्षा करना शामिल था। उनकी चतुराई और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा राजा बना दिया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां जीतीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीतों में से एक थी पुरंदर की लड़ाई, जहां उन्होंने मुगल सेना को परास्त किया और अपने राज्य की रक्षा की। उनकी जीत ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी बहादुरी और चालाकी ने उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। शिवाजी महाराज ने अपने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समानता की स्थापना की और अपने लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति की। औरंगजेब शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से डरता था। शिवाजी महाराज की सफलताएं और उनकी बढ़ती शक्ति ने औरंगजेब को चिंतित कर दिया था। औरंगजेब ने कई बार शिवाजी महाराज को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। वो शिवाजी को हराकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पकड़ने और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने सबसे कुशल जनरलों को शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज की चतुराई और बहादुरी ने हर बार उन्हें मात दी। यह संघर्ष भारत के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह संघर्ष केवल दो राजाओं के बीच का नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इस संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है बहादुरी की, धोखे की और आखिर में एक राजा के कभी न हार मानने वाले हौसले की। शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सारी लड़ाइयों के बाद शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता कई महीनों की बातचीत और संघर्ष के बाद हुआ था। दोनों पक्षों ने बहुत कुछ खोया था और अब एक अस्थायी शांति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह था पुरंदर की संधि। इस संधि ने दोनों पक्षों को एक अस्थायी राहत दी। पुरंदर की संधि के तहत कई शर्तें तय की गईं जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थीं। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने बहुत सारे किले मुगलों को देने पड़े। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि ये किले मराठा साम्राज्य की शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए यह बलिदान दिया। इसके बदले में मुगलों ने शिवाजी महाराज को अपने बाकी राज्य पर राज करने दिया। यह एक महत्वपूर्ण रियायत थी, क्योंकि इससे शिवाजी महाराज को अपने राज्य की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को और भी सुदृढ़ किया और अपने लोगों के कल्याण के लिए कई सुधार किए।
शिवाजी महाराज को अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में मुगल दरबार में हाजिर होने का हुक्म भी मिला। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इससे मुगलों और मराठों के बीच संबंधों में एक नया मोड़ आया। आगरा की यात्रा ने शिवाजी महाराज को मुगलों की शक्ति और उनकी राजनीति को करीब से देखने का मौका दिया। यह संधि शिवाजी महाराज के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए यह समझौता किया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल था कि क्या यह सही निर्णय था। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ इस पर गहन विचार विमर्श किया और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि यह समझौता उस समय की परिस्थितियों में सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए यह समझौता किया। शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को समझाया कि यह समझौता अस्थायी है और वे हमेशा अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उनके इस निर्णय ने उनके लोगों के दिलों में उनके प्रति और भी अधिक सम्मान और विश्वास पैदा किया। यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता रहा और अंततः यह अस्थायी शांति टूट गई। लेकिन इस संधि ने शिवाजी महाराज को अपने राज्य को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने का समय दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जो मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक नई दिशा लेकर आया। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज ने आगरा जाने का फैसला किया। वो अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गए। शिवाजी महाराज को उम्मीद थी कि वो औरंगजेब के साथ शांति कायम कर पाएंगे, लेकिन औरंगजेब कुछ और ही सोच रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करने की योजना बनाई थी। वो शिवाजी महाराज को अपने राज्य का एक आम नौकर बनाना चाहता था। शाही दरबार में अपमान शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी जब आगरा के शाही दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्हें दरबार में कोई इज्जत नहीं दी गई। औरंगजेब ने जानबूझकर शिवाजी महाराज को नजरअंदाज किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को उन राजाओं के साथ खड़ा किया जो मुगलों के गुलाम थे। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि शिवाजी महाराज को नीचा दिखाया जा सके। यह शिवाजी महाराज के लिए बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके स्वाभिमान और मराठा साम्राज्य की गरिमा के खिलाफ है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के इस बर्ताव पर गुस्सा दिखाया। उनका गुस्सा जायज था क्योंकि यह अपमान उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो मुगलों के गुलाम नहीं बनेंगे। शिवाजी महाराज ने स्पष्ट रूप से औरंगजेब को बताया कि मराठा साम्राज्य कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहेगा। इस अपमान के बाद शिवाजी महाराज ने आगरा से भागने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए एक साहसिक योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने साधु के वेश में आगरा से भागने का निश्चय किया। यह योजना बहुत ही जोखिम भरी थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी ने मुगलों की नजरों से बचते हुए आगरा से सफलतापूर्वक भागने की। यह घटना उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रमाण है। आगरा से भागने के बाद शिवाजी महाराज अपने राज्य में वापस लौटे और अपनी सेना को मजबूत किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कई युद्ध लड़े और मुगलों को कई बार पराजित किया। उनका साहस और नेतृत्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी महाराज का यह साहसिक कदम और उनकी वीरता आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। कैद में शिवाजी महाराज का विरोध देखकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। उसने शिवाजी महाराज और संभाजी को कैद करने का हुक्म दिया। उन्हें आगरा के एक महल में कैद कर दिया गया। मुगल सैनिक उन पर कड़ी नजर रख रहे थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि उन्हें इस कैद से भागना होगा।